हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। क्या आप भी खाते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ भोग? क्या करें उस प्रसाद का जो हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमें कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। आज ये वीडियो इसी पे आधारित है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सावन हो या फिर कोई भी अन्य दिन हो या फिर प्रत्येक सोमवार हो, हर बार शिव पूजा के समय कई प्रकार के प्रसाद भोलेनाथ जी को अर्पित किए जाते हैं। लोग उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। जाने का कारण है। देवों के देव महादेव की पूजा आराधना के लिए सबसे अच्छा दिन सोमवार माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा करना उनके भक्त शुभ आशीष प्राप्त करते हैं। पूजा पाठ के दौरान भोलेनाथ जी को उनकी पसंद का भोग भी लगाया जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद क्यों ग्रहण नहीं करना चाहिए? धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग की पूजा करने के नियम भिन्न भिन्न होते हैं। कभी भी दोनों की पूजा की एक ही विधि नहीं होती है और ना ही एक तरह से पूजा करनी चाहिए। यहाँ तक कि भगवान शिव और शिवलिंग को भोग लगाने के नियम भी अलग अलग बताए गए हैं। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि अन्य देवी देवताओं के मंदिर में पूजा पाठ के दौरान भगवान को जो हम भोग अर्पित करते हैं, उस भोग को अंत में भक्तजनों में वितरित हो जाता है और हम प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं, परंतु शिवलिंग पर चढ़ा भोग प्रसाद के रूप में नहीं खाने की सलाह दी जाती है। इस भोग को भूल कर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं खाया जाता है शिवलिंग का प्रसाद, ये जानने का विषय है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महादेव के मुख से भूत प्रेत का प्रधान चंडेश्वर प्रकट हुए थे। प्रचलित मान्यता है कि शिवलिंग पर अर्पित किया गया भोग चंडेश्वर का भाग होता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर चढ़ा भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए मना किया जाता है। वह भोग चंडेश्वर ग्रहण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित किया गया भोग या तो किसी वृक्ष के नीचे रख दिया जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है, और या फिर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। और वहीं पे यह भी जानकारी लेना आवश्यक है कि तो फिर हम भगवान भोलेनाथ का प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकते हैं? यदि आपने धातु या पारद के शिवलिंग पर भोग अर्पित किया है तो उसको प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की प्रतिमा पर चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। ऐसा करने से प्रसाद ग्रहण करने वाले भक्तों को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण करना शुभ माना जाता है, लेकिन वहीं पे भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद निषेध माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार प्रसाद सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है, लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने की मनाही होती है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करने की मनाही है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के मुंह से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद भूत प्रेतों के मुखिया चंडेश्वर का अंश माना जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद भूत प्रेतों का अंश माना गया है। मान्यता है कि जो शिवलिंग पत्थर का हो, मिट्टी का हो या चीनी मिट्टी का बना हो, उन पर चढ़ाया गया प्रसाद कभी नहीं खाया जाता है। इन शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को जल में प्रवाहित कर देना ही अति उत्तम होता है। धातु से बने शिवलिंग व पारद से बने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का अंश नहीं माना जाता है। यह महादेव का अंश माना गया है, इसलिए इसे ग्रहण करने में दोष नहीं लगता है। शिवलिंग के साथ शालिग्राम होने पर भी दोष खत्म हो जाता है।
तो यदि आपने धातु या पारद के शिवलिंग पर भोग अर्पित किया है तो उसे आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। वहीं पे आपने शिव जी की प्रतिमा पर चढ़ाए हुए भोग को ग्रहण करना शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस प्रसाद से असंख्य पापों का नाश भी होता है। शिवलिंग पर कुछ चीज़ों को चढ़ाना वर्जित भी माना गया है, जिसमें तुलसी दल और हल्दी शामिल है। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के प्रसाद को पीतल या चांदी के धातु के बने पात्र में रखकर भोग लगाना चाहिए। इससे कभी जमीन पर नहीं चढ़ाया जाता है। पूजा पूरी होने के बाद इस प्रसाद को भगवान के पास से उठा लेना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ प्रसाद हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप भी ये भूल करते हैं तो अब कभी मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।